हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने क्लोरोक्विन की सिंथेसिस की बात करी थी। एंटी मलेरियल एजेंट्स था। अब एंटी मलेरियल एजेंट्स में ही दूसरी सिंथेसिस देखेंगे हम पामाक्विन की। अब यहाँ पर पामाक्विन और प्राइमाक्विन आपने दोनों चीज़ें सेम पढ़ी होंगी। ये सिमिलैरिटीज़ ही हैं, दोनों चीज़ें सेम हैं। 8 अमीनो क्विनोलिन्स की सब क्लास में ही ये ड्रग्स आती हैं। बेसिकली ये ड्रग्स आती हैं, एक तो प्राइमाक्विन आती है, एक टैफिनोक्विन आती है। अब जो प्राइमाक्विन है, और यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो रहा होगा आपको, पामाक्विन जो प्राइमाक्विन है उसने 1926 में पामाक्विन को रिप्लेस कर दिया था, कुछ ना कुछ वजहों से रिप्लेस कर दिया था। अब जो ये प्राइमाक्विन है, ये जितनी भी ड्रग्स हैं उसमें मोस्ट कॉमनली, जितनी भी इस क्लास की जो ड्रग्स हैं या जो भी हैं, ये उनमें मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है। अब ये जो है एक साइड इफ़ेक्ट भी डाल देगी। अब वो साइड इफ़ेक्ट उस कंडीशन में डालेगी जब जो हमारा पेशेंट है वो इरेथ्रोसाइटिक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंट हो। ये एक कंडीशन होती है, इसमें ये चीज़ डेफिशिएंट होती है। तो उस कंडीशन में ये हीमोलाइटिक एनीमिया कॉज कर देगी। मीन्स हीमोलाइटिक एनीमिया, हीमोलाइटिक मीन्स हीमोग्लोबिन का बहुत जल्दी से टूटना, हीमोलाइटिक एनीमिया। अब जब हीमोलाइटिक एनीमिया मीन्स जो हीमोग्लोबिन है वो डिस्टर्ब हो रहा है, टूट रहा है बहुत ज़्यादा, तो वो ब्लड की डेफिशिएंसी कर देगा बॉडी में, तो इसीलिए हीमोलाइटिक एनीमिया ये कॉज कर देगा। तो अब जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बेसिकली ये करता क्या है, ये करेगा सिर्फ इतना ही कि जो पैरासाइट है, पैरासाइट के अंदर जाकर उसके माइटोकॉन्ड्रिया को डिसरप्ट करवा देगा। डिसरप्ट भी वो ऑक्सीडेटिव जो है रिएक्शन, टॉक्सिसिटी कॉज कर देगा वहाँ पर, और वहाँ उसमें जो ETC साइकिल चलती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वहाँ जाके उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा और अल्टीमेट जो हमारा पैरासाइट है उसकी डेथ हो जाएगी। तो हम सिंथेसिस देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा इनिशियल मटेरियल होगा वो होगा 4-मिथॉक्सी 2-नाइट्रोएनिलीन। 4-मिथॉक्सी 2-नाइट्रोएनिलीन ये ऐसे हुआ कि इसकी जब हम काउंटिंग करवाएंगे, पहले इसको काउंट करते हैं। इसमें यहाँ से स्टार्ट हो गई अमीन ग्रुप से, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th और ये 6th काउंटिंग करवा ली हमने। अब नाम देखते हैं इसका। 4-मिथॉक्सी 4th पोजीशन पे मिथॉक्सी ग्रुप है, 2nd पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है और ये अमीन ग्रुप लगा हुआ है। तो 4-मिथॉक्सी 2-नाइट्रोएनिलीन ये हमारा इनिशियल मटेरियल था। अब इसको हमें एक्रोलीन से रिएक्ट करवाना है। एक्रोलीन यहाँ पर हमें एकदम से नहीं लेना, क्योंकि हमें पहले एक्रोलीन सिंथेसाइज करना पड़ेगा, मीन्स बनाना पड़ेगा। तो वो कैसे बनेगा, इस कंपाउंड को जो है अभी के लिए भूलते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल लेंगे तो ग्लिसरॉल जो है ये होता है CH2OH CHOH CH2OH, ये ग्लिसरॉल है। अब इसको रिएक्ट करवाएंगे हम H2SO4 से, सल्फ्यूरिक एसिड से। तो ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है छोड़ देगा। तो वो कहाँ से निकलेंगे इसमें, ये H2 और 2H ये हैं, 2H ये हैं, 2H2 और O, ये बाहर निकल गया। जो हमारी जो एक्रोलीन फॉर्म हुआ वो ऐसे फॉर्म होगा कि यहाँ से H2 जा चुका था तो C डबल बॉन्ड OH ये बचा था, यहाँ पर CH ये डबल बॉन्ड आएगा, फिर CH2 ये बच रहा है। अब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि जो पहला कार्बन होता है उससे कोई भी अगर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो तो अल्फा कार्बन होगा। तो सेम चीज़ यहाँ पर अप्लाई कर दो आप। ये जो पहला कार्बन है इससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये अल्फा और बीटा, ये एक एग्जाम्पल है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड उसका। तो ये एक्रोलीन बन गया, जो कि या इसका दूसरा नाम जो है प्रोपेन एल्डिहाइड बोल सकते हैं इसको। अब क्या हुआ, इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, ये अंडरगोज होगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। 4-मिथॉक्सी 2-नाइट्रोएनिलीन जो है रिएक्ट करेगा एक्रोलीन से। किस टाइप से रिएक्ट करेगा, ये जो हाइड्रोजन है इसका, ये इस पे अल्फा कार्बन पे अटैक करेगा, इसका ये एक हाइड्रोजन। बाकी जो है ये वाला CH2 ये पूरा इसके साथ, बाकी की जो रिएक्शन होगी ये CH2 पूरा इसके साथ ज्वाइन होगा। किस टाइप से वो देखते हैं। ये वाली रिंग पूरी इस टाइप से ही बनेगी, ये वाला एक H यहाँ से जाके यहाँ ऐड हुआ तो ये CH2 फॉर्म हो गया, ठीक है। तो उसके बाद ये जब ये दोनों आपस में फ्यूज़ होंगे तो ये फ्यूज़ कुछ इस टाइप से होंगे। ये चीज़ पूरी सेम थी, यहाँ एक H निकलने के बाद NH बचा था, CH2 ये वाला ये है। उसके बाद यहाँ पर H गया था अल्फा कार्बन पे तो वो भी CH2 हो गया था, ये रहा CH2। फिर उसके बाद C है,
उसके साथ H जुड़ा हुआ है और उसके साथ ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होगा, मीन्स ये ना अपने आप को रीअरेंज करेगी, वापस रीअरेंज करेगी एकदम से रिंग। रीअरेंज किस टाइप से करेगी, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ये ऑक्सीजन है, ये इस CH2 से एक हाइड्रोजन लेके इसे OH में कन्वर्ट कर देगी और यहाँ जब ये CH बचेगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। सेम वही चीज़ है, यहाँ OH बन गया, यहाँ से एक H आके OH बन गया, यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, बाकी पूरी चीज़ सेम रहेगी। ये इनॉल फॉर्म हो गई इसकी। अब साइक्लाइजेशन करवाएंगे। साइक्लाइजेशन आपको अभी तक जितने भी रिएक्शन में देखा है, साइक्लाइजेशन पता लग गया होगा कि एक साइक्लिक रिंग फॉर्म होती है। तो यहाँ साइक्लाइजेशन बेसिकली यही होगा कि एक साइक्लिक रिंग फॉर्म होगी H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। अब यहाँ पर जो है H2O बाहर जाएगा। किस टाइप से जाएगा H2O बाहर, वो इस टाइप से जाएगा कि ये HOH और यहाँ पर ये जब ये इस पर अटैक करेगा तो यहाँ से एक H चला जाएगा बाहर, तो ये H2O की फॉर्म में बाहर निकलेगा और ये रिंग इससे फ्यूज हो जाएगी। रिंग फ्यूज हो जाएगी तो यहाँ पर बचेगा क्या क्या, यहाँ पर सिर्फ ये बचेगा कि ये C, ये यहाँ पर ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, CH, यहाँ पर CH2 है। ये चीज़ ध्यान रखना, अभी आगे वाले स्टेप में ये चीज़ काम आएगी। यहाँ पर CH2 बच रहा है अभी और ये NH है, ठीक है। तो और बाकी सब ग्रुप ऐसे ही लगे रहेंगे। अब मैंने कहा इस वाले CH2 पे ध्यान रखना, यहाँ पर एक H एक्स्ट्रा है। अब वो एक्स्ट्रा H जो है अब यूज़ होगा। वो यूज़ कैसे होगा, यहाँ पर अब करवाएंगे इसका ऑक्सीडेशन, कोई भी सुटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो उससे ऑक्सीडेशन करवाएंगे। तो जब ऑक्सीडेशन करवाएंगे हम इसका, तो रिंग ये चीज़ें तो सेम रहेंगी, लेकिन यहाँ पर ये डबल बॉन्ड था, यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। कैसे, यहाँ पर हाइड्रोजन निकलेंगे, दो हाइड्रोजन निकलेंगे। किस किस जगह से, एक तो ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा और मैंने ये कहा था कि यहाँ CH2 दो हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन इस पोजीशन पे से निकलेगा। तो ये दो हाइड्रोजन जो है रिमूव्ड आउट हो जाएंगे। तो इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम ये है कि काउंटिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी काउंटिंग ऐसे होगी। और इसका नाम जो है 6 मिथॉक्सी 8 नाइट्रोक्विनोलिन। क्विनोलिन न्यूक्लियस है, 6th पोजीशन पे मिथॉक्सी ग्रुप है, 8th पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है। नाम समझ में आ गया होगा, 6 मिथॉक्सी 8 नाइट्रोक्विनोलिन, ये इसका नाम बना। अब इसको हम रिडक्शन करवाएंगे। रिडक्शन क्यों करवाएंगे हम, रिडक्शन इसलिए करवाएंगे क्योंकि ये हमें जो ये NO2 नाइट्रो ग्रुप है ना, इसे अमीन ग्रुप में चेंज करना है। अब ये अमीन ग्रुप में तभी चेंज होगा जब इसका हम रिडक्शन करवाएंगे। रिडक्शन का बेसिकली मीन ये होता है कि यहाँ से ऑक्सीजन का जो है रिमूवल हो और हाइड्रोजन का एडिशन हो। तो रिडक्शन यही होगा। तो SnCl, SN और HCl की प्रेजेंस में हम करवाएंगे, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लेके, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल लेके। तो यहाँ पर क्या होगा, ये ऑक्सीजन जो है लूज हो जाएगी और यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, तो ये एमीन ग्रुप फॉर्म हो गया। तो इसका भी नाम वही होगा, इसका नाम वही क्या होगा, इसकी भी वो कर लेते हैं नंबरिंग, 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th और 8th, ये हो गया। अब 8 अमीनो, 6 पोजीशन पे मिथॉक्सी और ये क्विनोलिन, ये हमारा तैयार हो गया। हमें फर्स्ट जो हमारे स्टेप था उसमें यही चीज़ तो चाहिए थी, हमें इसी की सिंथेसिस करवानी थी 8 अमीनो 6 मिथॉक्सी क्विनोलिन की। तो हमारे पास ये सिंथेसाइज हो चुका है। अब ये सिंथेसाइज होने के बाद हम नेक्स्ट जो स्टेप है, इसका सेकंड स्टेप है, उसको करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया 8 अमीनो 6 मिथॉक्सी क्विनोलिन, जो अभी हमने सिंथेसाइज करवाया, उसको रिएक्ट करवाएंगे हम अनदर जो है मॉलिक्यूल से। वो क्या होगा, वो होगा 2-chloro-5-diethyl पेंटेन। अब ये किस टाइप से होगा, ये इस टाइप से होगा 2-chloro, यहां से स्टार्ट होगी नंबरिंग 1 2 3 4 5, ये नंबरिंग होगी इसकी। तो सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन ग्रुप है और 5th पोजीशन पे ये इथाइल ग्रुप है, इथाइल है ना, इथाइल एमिनो पेंटेन एमीन ग्रुप के साथ है, इथाइल अमीनो पेंटेन, ये इथाइल ग्रुप के साथ है। तो इसी टाइप से 2-chloro-5 5th पोजीशन पे ये एमीन के साथ ये लगा हुआ है डाई इथाइल अमीनो पेंटेन, ये हो गई इसकी चेन का नाम हो गया।
अब इनको जब आपस में हम फ्यूज करवाएंगे, मीन्स कंडेंसेशन करवाएंगे, कंडेंस्ड होंगी जब ये रिंग, तो इसमें से सिर्फ इतना होगा कि जो है एक ये वाला Cl इसके एक H के साथ रिमूव हो जाएगा बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो यहाँ HCl जो है निकल गया। अब यहाँ पर हमारे पास बचा क्या क्या, हमारे पास सिर्फ इतना बचा है KNH, और इससे बाकी की रिंग जो है फ्यूज हो जाएगी। फ्यूज किस जगह से होगी, ये इस जगह से होगी, यहाँ से इस, ये हो गई ये, ठीक है। अब इसका नाम देखते हैं, इसका नाम देखते हैं। पूरी चेन जो है एज इट इज इससे फ्यूज होगी, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, पूरी चेन इससे एज इट इज फ्यूज हो गई। अब इसकी जो है नेमिंग कर लेते हैं। सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, फर्स्ट जो हमारा काम है वो नंबरिंग करना है, उसी से हमारी जो है नेम सही बैठेगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और ये एट्थ हो गया। अब यहाँ से देखते हैं 1 2 3 और ये 4, इस कार्बन से दोनों ग्रुप अटैच हो रखे हैं ना, तो नंबरिंग कर दी हमने। नाउ हम देखते हैं अब 8th पोजीशन पे 4 1 2 3 4 डाई इथाइल अमीनो। 8th पोजीशन पे भी अमीन ग्रुप है और यहाँ 4th पोजीशन पे भी अमीन ग्रुप है, और डाई इथाइल जो है, डाई इथाइल मीन्स C2H5 और C2H5 जो है जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए 8 4 डाई इथाइल अमीनो मिथाइल 1 मिथाइल ब्यूटाइल, ये इसका नाम होगा अमीनो, ये अमीनो ऐड हो गया। 6 मिथॉक्सी ग्रुप ये रहा 6th पोजीशन पे मिथॉक्सी। क्विनोलिन ये न्यूक्लियस है, ये क्विनोलिन, ये पामाक्विन की सिंथेसिस हुई। आपको अगर फिर भी नाम कंफ्यूजन हो रही हो तो एक बार फिर बता देता हूँ। 8th पोजीशन पे ये अमीनो ग्रुप है और 4th पोजीशन पे डाई इथाइल ग्रुप है अमीन के साथ, तो यहाँ पर यही बोला जाएगा कि 8 4 डाई इथाइल एमिनो 1, फर्स्ट पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, 1 मिथाइल और चेन का नाम दे देंगे फिर मेथ इथ प्रॉप ब्यूटाइल एमिनो, इसको आ जाएगा। उसके बाद 6 मिथॉक्सी, 6th पोजीशन पे मिथॉक्सी ग्रुप आएगा, और उसके बाद ये जो पूरी रिंग है हमारा, ये जो न्यूक्लियस है इसका नाम देंगे क्विनोलिन, इसी को ही पामाक्विन बोलते हैं। और ये सिंथेसिस जो है एंटी मलेरियल जो एजेंट्स थे उसमें से जो है 2 ही सिंथेसिस थी, एक तो क्लोरोक्विन की और एक पामाक्विन की, तो ये कंप्लीट हो गई हैं। अब नेक्स्ट उसमें इसके जो है ये तो आज ख़त्म हो गई। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी वो एंटी ट्यूबरकुलर की होंगी, जिसमें आइसोनियाजाइड, पास, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, इन सब की सिंथेसिस देखेंगे। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।